हो 10 सिक्के हो जी, और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर हाँ। और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। हाँ, और तो खोजती ना रहे। ऐसी कौन स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हो? अरे गुम हो जाए, क्या वह झाड़ बुहार करेगी? क्या वह दौड़ी दौड़ी फिरेगी? क्या वो सामान को उथल पुथल कर देगी? क्या ऊपर नीचे दौड़ेगी? क्योंकि सिक्कों का महत्व क्या था वो स्त्री जानती है, उनके महत्व को। और 10 सिक्के और इजराइल में एक माथे के ऊपर सिक्के 10 सिक्के एक बनाया जाता था मुकुट, उसमें 10 सिक्के जड़े जाते थे। और ये पहचान थी एक जो पवित्र हो और शादीशुदा हो, सुहागिन हो, जिसका पति जीवता हो और जिसका चाल चलन पवित्र हो, और 10 के 10 सिक्के उसके माथे में रहते थे। इजराइल में पड़ते थे, एक मान की व्यवस्था थी। हर एक स्त्री को वो 10 सिक्के ऐसे कैसे अपने मस्तिष्क पे, अपने सर पे, अपने माथे पे बचाने होते थे। तो एक दृष्टांत यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी स्त्री के पास 10 सिक्के हो और एक खो जाए, एक गुम हो जाए, गुम होने का उसको पता है, अगर उसका एक सिक्का गुम हो गया तो उसका पति उसे त्याग देगा, वह भी चलने की नहीं जाएगी। इसलिए उस सिक्के के महत्व को जानती है। और किसी भी स्त्री का सिक्का खो जाए, सिक्का खो गया और ऊपर से उसका पति आ जाता है, तो स्त्री घर से निकल ली जाएगी, वह भी चलने छोड़ दी जाएगी, उसके साथ उसके पति का कोई संबंध नहीं रहेगा और उसको बदचलन वह भी चलने करके त्याग दिया जाएगा। तो ऐसे मामले में जब 10 सिक्कों में से तो उस स्त्री का एक सिक्का गुम हो गया, तो स्त्री उस सिक्के के लिए क्या क्या प्रयास ना करेगी, दौड़ेगी, भागेगी, झाड़ बुहार करेगी और तमाम अपने पैड बिस्तर के नीचे देखेगी और दौड़ी दौड़ी फिरेगी। कभी वो बाथरूम में जाओगी, कभी वो किचन में जाएगी, कभी अपने पैड के नीचे जाएगी और तो तड़पती इधर से उधर दौड़ती हुई। अगर उस स्त्री से आप कहें 2 मिनट रुक जा बहन, मैं आपसे बात करना चाहता, नहीं सुनेगी आपकी, क्योंकि वो नहीं चाहते अपने जीवन में ऐसी लापरवाही करना। अगर समझदार स्त्री, अगर मूर्ख है, मूर्ख चूक जाएगी, लेकिन जो समझदार स्त्री है, मैं कहूँगा जो समझदार दुल्हन है वो चूकती नहीं, उसके प्रति निष्ठावान है, वफादार है, वो जानती है तेरा पति आने वाला और वो आ गया तो एक में भी चालनी की नहीं जाएगी, इसलिए उसके लिए प्रयास करती है, दौड़ती है, भागती है और वो चिंतित है, दुखित है सिक्के के लिए। दोबारा पढ़े भाई जी, गॉड ब्लेस यू भाई, हालेलुया जी। कौन सी ऐसी स्त्री होगी हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हो, 10 सिक्के हो और जी, उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर दिया जलाएगी और लाइट जलाएगी, लैंप जलाएगी, दिया जलाएगी वो जी, पर जाएगा भाई, और घर झाड़ बुहार कर घर को झाड़ेगी, बुहारी से झाड़ बुहार करेगी जी, तब तक ना मिल जाए। हाँ, जी लगाकर खोजती ना रहे, जी लगाकर चिंतित में, दुख में होगे, परेशान होगे, उसको खोजती नहीं रहेगी क्या जी, क्योंकि वो जानती है सिक्के का महत्व क्या है उसके जीवन में। इसीलिए एक दुल्हन जानती है मेरा मसीहा अगर मैं उसके प्रति वफादार नहीं पाई गई तो मेरे जीवन में क्या महत्व सिक्के का, वो जानती है। अगर उसने आज्ञा दी है, दुल्हन को एक निष्ठावान होना चाहिए, पवित्र कुंवारी, निष्कलंक
बगैर दाग धब्बे की एक ही पति से बात लगी हो। काश आप किसी से बात कर रहे हो और आपके पति को पता लग जाए, आपको छोड़ देगा। इसी तरह हमारा खुदावन परमेश्वर मसीह, उसको ऐसी ब्राइड चाहिए जो प्योर हो, जो किसी और से बात करने वाला, किसी और के साथ उसकी बात लगी ना हो, सिर्फ मसीह के साथ बात लगी। और पसंद नहीं करता और जलन रखने वाला खुदा, इसलिए उसको ऐसी स्त्री चाहिए जो उसके प्रति वफादार हो, जो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करे, आज्ञाओं को माने, इसके प्रति निष्ठावान हो। और आप सोच के देखे, जब आप किसी और से बातें करते हो तो क्या समझता खुदा? पता नहीं, इसको सब पता। इसी तरह जो स्त्री वो जानती है तेरा पति सर पे आ गया और वो तुझे ऐसी दशा में पाएगा, वो पूछेगा तेरा सिक्का कहाँ गया, कहाँ गया तेरा सिक्का? कोई जवाब नहीं उसके पास। वो घर से निकालती जाएगी, उसको पता सिक्के खोने का क्या कम है। इसी तरह एक विश्वासी को, एक चुने हुए जन को पता है कि अगर तेरा रफ्त रुक गया तो तेरे लिए कितनी बड़ी हानि की बात है, और ये मौत है। इससे बचने के लिए एक ही तरीका, ताकि आप जागते रहो, सचेत रहो और अपने खुदा के प्रति निष्ठावान रहे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो, जो उसका कलाम कहता। बड़े भाई हालेलुया जी। हाँ, जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों इकट्ठा करके है। वो दौड़ी फिरती है, फिर जब मिल जाता है वो इतना आनंद होता है, हर्ष होता है उसके पास। फिर वो बताती है मेरा सिक्का मुझे मिल गया, मैं व्यभिचारिणी नहीं खुआऊंगी, और मेरा पति आएगा तो मेरा आदर करेगा, इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। इसी तरह एक विश्वासी, अगर आप खड़े नहीं पाए, और अब तो आने वाला भी नहीं, अब तो आया हुआ क्या विश्वास करते आया हुआ यहाँ पे है? हालेलुया, क्या विश्वास है? अब क्या होगा जब उसके सामने भी आप और उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं? कैसी स्त्री को रख ले, कैसी स्त्री से प्यार करेगा? जिसके आज्ञा नहीं मानती हो, जो उसके लिए मर मिट ही न सके, कैसी स्त्री को रखेगा? याद करो संत हो जिन्होंने अपने जीवन में न्यौछावर कर दिया। जैसा यहाँ आरे में चीरा गया, पौलुस भाई उल्टा टांगा गया, फिर भी कहा ये मसीह की मौत नहीं है। नहीं, उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। भाई आप समझे चीजों को गहराई से पकड़े। खुदा जलन रखता है और वो नहीं चाहता आप किसी और से बात करें, बात लगी आपकी किसी और से। वो तो प्योर स्त्री चाहिए। क्या भाइयों से, क्या आपकी पत्नी किसी और पुरुष से बात करे, आपको कैसा लगेगा? गॉड ब्लेस यू। जवाब दे, आपकी पत्नी अगर किसी गैर मर्द से बात करे तो आपको क्या लगेगा? क्या आप खुश होगे? क्या उसको इनाम दोगे? बहनों, क्या आपका पति किसी गैर स्त्री से बात करे, आपको कैसा लगेगा? इसी तरह हमारे खुदाबंद को बुरा लगता है, जलन होती है उसे, जब उसकी पत्नी और ब्राइड किसी और से बात करती है। ध्यान रखता, समझे, उसको प्योर चाहिए, प्योर, निष्ठावान, उसके प्रति वफादार, उसके कलाम को मानने वाली, कलाम से बड़ी हुई ब्राइड चाहिए, कलाम से सरसी गई हो, जो जगत के उत्पत्ति से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में जिसके नाम, जो क्लियर हो चुके हैं, जिसके लिए दाम चुकाया, वो कैसे गलती करेगी? नहीं कर सकती। वो जानती है तेरे लिए किसी ने कीमत चुकाई, और वो महान राजाओं का राजा तेरे लिए आया। वो जानती है, एहसास है उसे पता है, एहसास है कोई तेरे लिए कोई नहीं मरा, किसी ने दाम नहीं चुकाया,
मेरे खुदावंद ने दाम चुकाया, वो जानती है, इसके प्रति वो वफादार है। तो संतो, अब वो चीजें भी नहीं है, आने वाला आया हुआ, तो आपको कैसे होना चाहिए? क्या आपको अभी भी बकवासों में मन लगता है? क्या अभी भी आप किसी और के पास जाते, इधर उधर बदौड़ते फिरोगे? बिल्कुल भी नहीं। भाई, आपके पास पवित्र बाइबल है, आप बाइबल में देखिए। तो गॉड ब्लेस यू भाई, खुदा से पढ़ दे एक बार इसको पढ़े जी। मेरे साथ आनंद करो। आमीन। वो स्त्री कहेगी जिसके सिक्के पूरे हैं, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। यस, मेरा खोया सिक्का, खोया विश्वास वापिस मिल गया। क्या बच्चों, तुम्हारा खोया विश्वास तुम्हें वापिस मिल गया। क्यों भाई? आमीन। तुम्हारा खोया वापिस मिल गया, और अब विचारी नहीं कहलाएंगे हम। हमारा जो विश्वास था वो वापिस मिल गया। जो चीज गवा चुके थे लापरवाही में, वो वापिस आ चुकी है। हालेलुया। खुदा ने दया करी, रहम करा, ताकि वो चीजें वापिस आई। तो क्या हम इसके प्रति कितना सचेत होना चाहिए, कितना जागृत होना चाहिए, और कितना निष्ठावान होना चाहिए। हालेलुया जी। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में खुदा के हाँ, के सामने आनंद होता है। आनंद होता पापी का। भाई, जो पापी होता है उसे एहसास होता है, वो जानता है, वो जानता है, बचाए जाने को जानता है, वो जानता तेरे पे दया हुई कितनी महानता है। पापी जानता है, वो जानता हो तेरे लिए उसने रहम किया, वो जानता है, उसका एहसास होता है, उसके हृदय में प्यास होती है अपने खुदा के लिए, जानता। तो भैया, वो गलती नहीं करेगा, वो इधर उधर नहीं मुंह मारेगा, वो अपने खुदा के प्रति निष्ठावान हो, वो जानता और सिक्के को काबू कर ले, क्योंकि वो अब आया हुआ है। सिक्का कहीं लुढ़क ना जाए किसी और के पास, और आप व्यभिचारी की श्रेणी में आ जाए और आपको छोड़ दे, और ये रैप्चर आपसे मिस हो जाए। अब 1.25 घंटा हो गया, 25 में आ गए, और पुराने साल को पीछे छोड़ते हुए, अलविदा कहते हुए नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो संतो, एक नए जीवन का अनुभव और खुदा के साथ साल, मुझे नहीं पता, पर 27 की नई साल नहीं मना सकते। ध्यान रखिए, जो बात कह रहा हूँ, ध्यान रखे। किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कहूँगा सिद्ध हो जो नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा आपका, आप खोओगे। अभी आपके पास अधिकार, आप जो मर्जी मुझे बोल ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, आमीन, अभी मौका है भाई। तो आप अपने मौके को गवाए नहीं, बगैर देर करी अपने मार्गों को ठीक कर ले, और अपने खुदाबंद के पीछे पीछे हो ले, उसके पद चिन्हों पे चले। और भाई, फिर कुआओ, कभी कुआओ, रैप्चर अब्राहम के तंबू में सपने छोड़ दियो, कहीं और का हो, छोड़ दियो भाई। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, हजम नहीं होने की बहुत सी बात, लेकिन ना होए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन रैप्चर का विश्वास यही से मिले। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी।